नमस्कार दोस्तों। मैं सीए विशेष पगारिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके ट्रेडिंग करियर की जो सक्सेस है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हम कौन से इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड कर रहे हैं। मतलब हम ETF पे ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शन पे कर रहे हैं या स्टॉक्स पे कर रहे हैं। ये बहुत मैटर करता है, इससे हमारे रिटर्न्स डिसाइड होते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो फ्यूचर ऑप्शन पे तो है नहीं, ये वीडियो है स्टॉक्स पे, ये ETF पे भी नहीं है। तो आप कौन से स्टॉक्स पे ट्रेडिंग कर रहे हो वो डिफाइन करता है आपका ट्रेडिंग का सक्सेस। बिकॉज हमारे शेयर मार्केट में 7,000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, BSE NSE सब में मिलाओगे तो आराम से आपको इतनी कंपनियां देखने मिल जाएगी। लेकिन इन 7,000 में से मुश्किल से 200 या 300 ही ऐसे बिजनेस है जो सही मायने में आज की डेट में अच्छे बिजनेस हैं, जो अच्छा प्रॉफिट भी कर रहे हैं, जिनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी साउंड है और आने वाले 10 साल जिनमें लगता है कि हाँ, ग्रोथ कंटिन्यू रह सकती है। तो जब हम ट्रेडिंग भी करते हैं तो हमें ऐसे अच्छे स्क्रिप्ट्स पे ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पैसा बनाया होगा पेनी स्टॉक या माइक्रो कैप या इन सब में भी काम करके, पैसा वहाँ पे भी बनता है। लेकिन दोस्तों, जब आप इंट्राडे करते हो तो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे कर सकते हो, वहाँ कोई फंडामेंटल की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो कुछ घंटे के लिए या कुछ दिन के लिए, आप उस पर्टिकुलर स्टॉक में जा रहे हो, वहाँ पे भी फंडामेंटल इतना मैटर नहीं करता है। लेकिन जब आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं या जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं, इन दोनों सिचुएशन में फंडामेंटल काम करता है। हम आज इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पोजिशनल ट्रेडिंग की। तो पोजिशनल ट्रेडिंग दोस्तों वो होती है जहाँ पे आप एक स्टॉक खरीदते हो जिसमें आप मिनिमम 3 महीने से लेकर के 12 महीने तक भी आपकी पोजीशन रहती है, जिसमें से आप 30 40 50% या कई बार 70 80% रिटर्न भी जनरेट करते हो पूरे साल में। दैट इज कॉल्ड पोजिशनल ट्रेडिंग। तो 3 महीने से लेकर 12 महीने का ड्यूरेशन रहता है इस ट्रेडिंग का, कि हम स्टॉक खरीदते हैं और उसको कई महीने तक रखते हैं अपने पास, जिससे कि 30 40 50% 60% जैसे रिटर्न मिले और फिर हम एग्जिट करें। और दोस्तों, ये जो तरीका है पोजिशनल ट्रेडिंग करने का, पोजिशनल ट्रेडिंग जो भी लोग करते हैं उनको पता होगा कि पोजिशनल ट्रेडिंग इज द ओनली थिंग इन ट्रेडिंग जो कि आप अपने जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ साइड बाय साइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपको वो एक फुल टाइम जॉब है, मार्केट आवर्स में आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तब भी कहीं ना कहीं हर थोड़ी देर में आपको मार्केट को वॉच करना पड़ता है। अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है कि जो आपको अलाउ करता है इतना टाइम देना, तब आप वो ट्रेडिंग्स के बारे में सोच सकते हो। बट अगर आप ऑलरेडी एक अच्छी जॉब कर रहे हो, एक अच्छा बिजनेस रन कर रहे हो और आप अपने स्पेयर मनी को और इनकम जनरेट करने के लिए यूज़ करना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग। क्योंकि यही एक ऐसी ट्रेडिंग है जिसमें आपने स्टॉक खरीदा है और आप वो स्टॉक को कुछ महीने तक रखते हो और आप रोज रोज वो स्टॉक चेक नहीं करते हो कितना प्लस माइनस हुआ, हफ्ते में एक बार कर लेते हो। और अगर आप मंथली चार्ट पे काम कर रहे हो तो महीने में एक बार चेक करते हो टू डिसाइड वेदर टू होल्ड इट और नॉट। अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करना नहीं आता है तो आप, हम पोजिशनल ट्रेडिंग के वर्कशॉप भी रन करते हैं, वो आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। तो दोस्तों, पोजिशनल ट्रेडिंग जो होती है ना, वो ज़्यादातर लोगों को सूट करता है और मन की शांति से एकदम यहाँ पे पैसा बनता है। तो मैं कैसे पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ और काफ़ी लोगों ने मुझसे सीखा है पोजिशनल ट्रेडिंग, तो हम उन्हें क्या बताते हैं, किस तरह से पोजिशनल ट्रेडिंग किया जाता है, थोड़ी सी उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, पोजिशनल ट्रेडिंग में हम कोई एक स्टॉक में सारा पैसा नहीं लगाते हैं। हम एक स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया कि आपको 15 स्टॉक में ट्रेड करना है, तो आपके पास जो भी रुपया है, फाइनली है तो 100 रुपया या 100% ही, तो आप उसको डिवाइड कर देते हो 15 स्टॉक में, यानी लगभग लगभग 6 साढ़े 6% एक स्टॉक में आप इन्वेस्ट करोगे, यानी ट्रेडिंग के लिए आप वो पैसा लगाओगे। तो ओवरऑल 15 स्टॉक का एक बास्केट आपने ले लिया। अगर आप थोड़े माहिर हो, थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो,
तो आप 10 स्टॉक का भी पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आप 10 स्टॉक में पैसा लगाओगे तो एक स्टॉक में आपको अपना ट्रेडिंग कैपिटल का 10% जो है वो पैसा लगाना पड़ेगा। इससे होता क्या है, जब आप थोड़ा डाइवर्सिफाई कर देते हो अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को, तो ऐसा नहीं होना है कि आपकी खरीदी हुई सारी चीज जो है वो नीचे गिरेगी या लॉस करेगी। नियर फ्यूचर में 3 मंथ 6 मंथ में इनमें से अगर आपने 15 स्टॉक लिए तो आप देखेंगे 7-8 स्टॉक बहुत अच्छा कर रहे हैं, 3-4 स्टॉक एवरेज कर रहे हैं और 2-3 स्टॉक गिर भी गए हैं आपके लेने के बाद। तो इस तरीके से ओवरऑल जो होलिस्टिक रिटर्न आपको मिलता है वो कहीं ना कहीं मार्केट का इनहेरेंट नेचर है ऊपर जाना। तो आपके जो स्टॉक्स भी है, मेजोरिटी स्टॉक्स का जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है वो भी धीरे धीरे ऊपर ही जाता है। और जब आप चार्ट ट्रेडिंग वगैरह थोड़ा सीख लेते हो तो व्हाट वी डू इन पोजिशनल ट्रेडिंग, जैसे अगर मैंने 15 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया है तो मेरा अपना एक ट्रेडिंग सेटअप होता है जो मुझे हर हफ्ते ये बताता रहता है कि कौन से स्टॉक मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में से स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं और कौन से स्टॉक चार्ट्स पे वीक हो रहे हैं। तो व्हाट वी डू इज दैट जो जो स्टॉक चार्ट्स पे वीक होते जाते हैं, हमारा एक ऑब्वियस है कुछ सेटअप होता है, कुछ स्टॉप लॉस का, रिस्क मैनेजमेंट का। तो जब वो चीज़ ब्रीच हो जाती है कि नहीं ये स्टॉक वीक हो गया है और अब हम इसको और ज़्यादा नहीं रख सकते, तो हम उन स्टॉक में से निकलते जाते हैं जो चार्ट्स पे वीक हो जाते हैं, और जो चार्ट्स पे स्ट्रांग होते हैं उनको हम नहीं छेड़ते हैं, उनको हम रन होने देते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इन पोजिशनल ट्रेडिंग कि अगर हमने 15 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया और अगर आने वाले 1 महीने बाद मैंने चेक किया और मुझे पता चला कि इस 15 में से 2 स्टॉक चार्ट पे बहुत वीक हो गए हैं, इनको रखना रिस्की हो सकता है, तो मैं 15 में से वो 2 लॉस में बेच दूंगा और जो बाकी के 13 स्टॉक्स हैं जो ठीक ठाक कर रहे हैं उनको नहीं छेड़ूंगा, उनको चलने दूंगा। फिर मैं एक तय समय के अनुसार, जो कि मान लीजिए मैंने 1 मंथ रखा है, 1 महीने बाद वापस इन 13 स्टॉक्स को ओवरव्यू करूंगा और देखूंगा इनमें से कौन से वीक हो गए हैं। तो इनमें से मान लीजिए और 2 स्टॉक वीक हो गए तो इनको भी मैं बेच दूंगा और निकल जाऊंगा। इस तरह से अब मेरे पास बच गए 11 स्टॉक्स। फिर 1 महीने बाद मैं चेक करूंगा इन 11 में से कौन से थोड़े वीक हो गए, मान लीजिए 2 और वीक हो गए, उनको भी मैं बेच दूंगा और निकल जाऊंगा। जब आप ये प्रोसेस महीने से महीने आप फॉलो करते हो तो जरूरी नहीं है हर बार आप लॉस में बेच रहे हो, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टॉक पहले 2 महीने काफी तेज भागे और फिर वो चार्ट्स पे वीक हुए, तो आप जब उनमें से निकल भी रहे होगे तो कुछ नॉमिनल प्रॉफिट लेकर के निकल रहे होगे। और ऐसे करते करते मान लीजिए आप 7वें 8वें महीने में पहुंचे और अभी भी आपके पोर्टफोलियो में 5-6 स्टॉक बचे हुए हैं, इसका मतलब वो 5-6 स्टॉक कंसिस्टेंटली भाग रहे थे चार्ट्स पे, वो कंसिस्टेंटली स्ट्रांग थे, तो आप उनको बेच ही नहीं पाए अभी तक, यानी उन्होंने ही आपको अपना मेजोरिटी रिटर्न्स दिया होगा। लेकिन जो भी स्ट्रांग है वो कभी ना कभी तो चार्ट पे वीक होना ही है। तो ऐसे करते करते 3 मंथ्स से 12 मंथ्स या कभी कभी 1-2 महीने और लगता है, धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो खाली होता जाता है और लास्ट में आपको 1-2 स्टॉक के साथ ही बचते हैं और फिर आप डिसाइड कर सकते हो बहुत प्रॉफिट मिल गया, इसमें से भी निकल लेते हैं। तो आप जब 15 स्टॉक लेते हो ना और इस तरीके से आप एक सिस्टमेटिक वे में उसको फॉलो करते हो, तो आपको ये पता चलता है कि भाई 2-3 ने लॉस दिया, 3-4 ने रीजनेबल प्रॉफिट दिया, 3-4 ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया और बाकी के जो 2-4 स्टॉक है उन्होंने तो आपने सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा प्रॉफिट दे दिया होगा। कुछ स्टॉक कई बार विद इन ईयर डबल भी हो जाते हैं। सो व्हाट इज आवर थियरी बिहाइंड दिस पोजिशनल ट्रेडिंग मेथड इज दैट कि ऑलवेज स्टे विथ योर विनिंग हॉर्सेस। जो घोड़े जीत रहे हैं उन पे पैसा लगा के रखे, उन पे से पैसा नहीं हटाए, और जो घोड़े हार रहे हैं उनमें से आप धीरे धीरे एग्जिट करते जाएं। सो व्हाट दिस आवर होल सिस्टम टीचेस अस के लेट द प्रॉफिट रन एंड लॉसेस को कट करते जाओ। जबकि होता क्या है, ज्यादातर जो भी नोवाइस ट्रेडर्स आते हैं मार्केट में वो इससे उल्टा करते हैं। वो जैसे ही कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट देखते हैं तो वो उस पर झपट्टा मारते हैं कि भाई ये प्रॉफिट हाथ से नहीं निकल जाए, और लॉस जो स्टॉक कर रहे होते हैं उनको वो लेके बैठे रहते हैं, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी इस तरह से काम करती है कि अभी लॉस में है, जब प्रॉफिट में आ जाएगा ये तब बेचूंगा, इसमें तो प्रॉफिट हो रहा है इसको क्यों जाने दूं। तो ये पूरा उल्टा काम हो जाता है। जिसमें प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब वो स्ट्रांग है, तो उसको दौड़ने दो, उसको प्रॉफिट होने दो।
और जिसमें नहीं हो रहा है इसका मतलब वो वीक है। तो अगर वो वीक है तो अभी उसमें बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला, अभी उसको निकाल दो, जब वो स्ट्रांग होगा तब हम उसे वापस ले लेंगे। डेफिनेटली मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को लगेगा कि अरे सर कैसे पता चलेगा कब स्ट्रांग हुआ, कैसे पता चलेगा कब वीक हो गया। तो उसके लिए आपको थोड़ी चार्ट ट्रेडिंग सीखनी पड़ती है, पोजिशनल ट्रेडिंग का मेथड पूरा समझना पड़ता है, पूरा एक प्रोसेस होता है इन चीज़ों का। वो आप जब पूरा समझते हो और फिर उसको एक साल आप छोटे अमाउंट लगा करके ट्रेड करते हो और कन्विक्शन डेवलप होता है, तब जाके आप ट्रेडर बनते हो। ट्रेडर बनना कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। हम जो वर्कशॉप या जो कोर्सेज भी करवाते हैं लोगों को, हम यही बोलते हैं कि ये कोर्स आपने कर लिया, इसने आपको रास्ता दिखा दिया है कि इस तरीके से चलना है, तो आपका लर्निंग कर्व कम हो गया। लेकिन दैट डजंट मीन कि नेक्स्ट डे से आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। बिना हमारे हैंड होल्डिंग सपोर्ट के आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोर्स तो कर लिया है पर साइकोलॉजी डेवलप होने में टाइम लगता है। इसलिए हम बोलते हैं कि पहले एक स्मॉल अमाउंट से शुरू करो। भले ही आपके पास 20 लाख का कैपिटल, हम बोलते हैं पहले साल आप खाली 2 लाख का कैपिटल लो, 10 स्टॉक 20-20 हजार रुपए उसमें डालो, जो भी सेटअप पे खड़े उतरते हैं, और प्रोसेस को फॉलो करने की कोशिश करो। ऐसा करते करते जब साल 1.5 साल प्रैक्टिस हो जाती है और इंसान देखता है कि वो 30-40-50% निकाल रहा है पोजिशनल ट्रेडिंग से, तो उसमें कन्विक्शन डेवलप होता है एंड देन वो खुद डिसाइड कर सकता है कि अब मैं बड़ा कैपिटल लेकर के आता हूँ स्टॉक मार्केट में। सो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। स्टॉक मार्केट में करियर रातों रात नहीं बनते। जो ऐसा बोल के आपको कोर्स बेच रहे हैं, जो ऐसा बोल के आपको कोई भी तरह की स्कीम दे रहे हैं, वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। रातों रात यहाँ पे सक्सेस नहीं मिलती है, क्योंकि आप बना बनाया हुआ सेटअप आपको कोई भी दे देता है मान लो, अगर और वो सही सेटअप देता है मान लो, पर दिमाग तो आपका है ना। तो कितना भी बना बनाया हुआ आपको सेटअप मिल जाए, ये जो दिमाग है ये आपका ही है, और ये जो दिमाग है इसका सही तरह से काम करना बहुत जरूरी है। तो आपका ट्रेडिंग सेटअप और आपका दिमाग, इन दोनों का सिंकिंग बहुत जरूरी है यहाँ पे, तभी जाकर के बड़ा प्रॉफिट बनना शुरू होता है। दोस्तों मुझे भी बहुत साल लगे थे बड़ा प्रॉफिट लेने में। इनिशियली हम भी ऐसे ही सीखे हैं, गलतियां करते थे, छोटे छोटे प्रॉफिट में निकल जाते थे और बड़ी पिक्चर हाथ से रह जाती थी। तो हमें भी लगा 3-4 साल मार्केट को समझने में, किस तरीके से मार्केट काम करता है, कैसी हमारी साइकोलॉजी मार्केट के साथ होनी चाहिए। तो इट्स अ प्रोसेस, बट समवेयर यू हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस। एक चीज जिससे मुझे बहुत हैरत होती है सुन के, जैसे बहुत सारे लोग जो है वो ये एडवाइस करते हैं लोगों को कि स्टॉक मार्केट के कोर्सेज बेकार है, नहीं करने चाहिए। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ आप मेरा ही कोर्स करिए। देयर आर प्लेंटी ऑफ फ्री कोर्सेज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, ऑन द इंटरनेट। आप वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। मेरे वीडियोस आप देखिए, 100 से ज़्यादा वीडियो डले हुए हैं इस चैनल पे। अगर आपको लगता है कि नहीं ये आदमी सही बात कर रहा है, तो वो आपको आइडिया आ जाएगा, जजमेंट आ जाएगा अपने आप। तो आपको खुद को लगेगा करने जैसा है कि नहीं है, तभी करना चाहिए। बट व्हाट आई एम कन्वेइंग इज दैट कि कई लोग ये बोलते हैं कि अरे सब कोर्स वोर्स करने से कुछ नहीं होता, स्टॉक मार्केट का ये वो, रणभूमि में उतरो तभी कुछ होता है, सब बेवकूफ बनाते हैं। ऐसे नहीं होता है। आप खाली समझिए, आज आप जो भी हैं, आप चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे एमबीए हो, चाहे सीए हो, राइट, आपने इन सब चीज की एक एजुकेशन ली है और उसके बाद आप इस फील्ड में प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो, तो आप थोड़ा बेटर करते हो यहाँ पे, और फिर एक्सपीरियंस के साथ और बेटर करते हो। स्टॉक मार्केट में आप बिना एजुकेशन के ऐसे ही उतर जाते हो, फिर नुकसान करते हो, फिर स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाते हो, और उसके बाद में आप गाली देते हो स्टॉक मार्केट को। तो गलती आपकी है कि स्टॉक मार्केट की है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ये इंटरनेशनल बिजनेस है। इस बिजनेस में आने के लिए आपको कहीं ना कहीं से नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी पहले, एंड नॉलेज फ्री में भी अवेलेबल है आज की डेट में। बट फ्री में यही है कि कौन सी सही नॉलेज है वो हंट करना आना चाहिए आपको। अदरवाइज यू हैव टू स्पेंड लिटिल अमाउंट ऑफ मनी, नॉट मच। 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, इतने में तो अच्छे से अच्छे कोर्स आ जाते हैं। तो अगर आप किसी बिजनेस में अपना लाखों लगाना चाहते हैं, कुछ लोग करोड़ों लगाना चाहते हैं, पर वो नॉलेज पे खर्च करने से डरते हैं, दैट इज द आयरनी। सो स्पेंड करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कोई मेंटोर चाहिएगा जो थोड़े टाइम तक आपको साथ लेकर के चले, एंड देन इवेंचुअली आफ्टर 2-3 ईयर्स यू आर फ्री। फिर आप में कन्विक्शन खुद आ जाएगा, फिर आप खुद अपने सेटअप्स बना लोगे, फिर आप खुद नई नई तरह की चार्ट रीडिंग्स जो है वो खुद से डेवलप कर लोगे। एक बार बस दौड़ाना जरूरी है रनवे पे,
उसके बाद में आप खुद उड़ान भर लोगे। तो ये इस तरह की फील्ड है, और इसलिए जो लोग मिसगाइड करते हैं कि नहीं कोर्स नहीं करना चाहिए, उससे कोई फायदा नहीं होता, नहीं, नॉलेज तो लेनी पड़ेगी। चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करिए, चाहे आप इन्वेस्टिंग करिए, चाहे आप पोजिशनल ट्रेडिंग करिए, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करिए, नॉलेज तो आपको लेनी पड़ेगी। बिना नॉलेज लिए आपका सफर जो है वो कठिन हो जाएगा और बहुत परसेंटेज प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी कि आप इसमें सक्सेसफुल हो जाएं। तो एक तो ये बात थी। अब दूसरी बात, वापस आ जाते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग पे, कि ये जो हमारा पूरा सिस्टम है पोजिशनल ट्रेडिंग का, तो इसमें हम स्टॉक्स कैसे पिक करते हैं, क्योंकि गलत स्टॉक अगर आपने ले लिया तो आप 3 महीने से 12 महीने तक इसमें बैठने वाले हो, तो गलत स्टॉक ले लिया तो बहुत भारी पड़ेगा। तो हमारे हाथ में सही स्टॉक्स का आना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए पूरा एक प्रोसेस है हमारा, जिसमें हम स्टॉक का यूनिवर्स बनाते हैं। तो जो 7,000 लिस्टेड कंपनी है, इनमें से काम की 200 या 300 ही कंपनी होती है। जैसे कि विजय केडिया कहते हैं कि मार्केट में जब भी नए लोग आते हैं ना, दे गेट अट्रैक्टेड नॉट बाय लार्ज कैप, नॉट बाय स्मॉल कैप, नॉट बाय मिड कैप, दे गेट अट्रैक्टेड बाय भंगार कैप। जो सबसे घटिया स्टॉक है वो उसमें अट्रैक्ट होते हैं। उनको वहां पे लगता है कि हमारा 50 पैसे का शेयर 5 रुपए का हो जाएगा, 5 रुपए का 50 रुपए हो जाएगा, और होता कुछ नहीं है, डाला हुआ रुपया भी बर्बाद हो जाता है। तो देर इज अ सिस्टम, पूरा सिंपल सा सिस्टम है, जिसमें आप सारे बेकार कंपनियों को बाहर कर देते हो। मतलब जो भी भंगार कैप है वो ऑटोमेटिक फिल्टर आउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। आपके हाथ में वही शेयर्स आएंगे जो सच मायने में खरा सोना है। तो ये जो खरा सोना होता है, ये कैसे मिलता है स्टॉक मार्केट में? मतलब 7,000 कंपनी में से अगर मैं आपको बता दूं कि भाई ये 150 या ये 200 कंपनी है, इन्हीं में काम करने जैसा है, बाकी में हमें देखना ही नहीं है उनके चार्ट्स क्या बोल रहे हैं। यही 150-200 कंपनी में से हमें हमारी 10-15 कंपनी सिलेक्ट करनी है। जब ये हमें अच्छे भाव पे मिलेंगे, जब इनका चार्ट का सेटअप हमें लगेगा कि अब जो गिरावट हुई वो खत्म हो गई, अब यहाँ से टर्न अराउंड होने शुरू हो गए, उस वक्त हमें वो खरीदने हैं। उनको 6-8 महीने रखना है, 30-40% रिटर्न मिल जाएगा। अब कुछ लोग मेरी बात सुनेंगे तो बोलेंगे 30-40% इतना आसान होता है क्या? वॉरेन बफे ने भी खाली 19% कमाया। तो ध्यान रहे, मैं यहाँ ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडिंग सही ढंग से किया जाए तो उसके रिटर्न हमेशा इन्वेस्टिंग से ज़्यादा होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग सही ढंग से कर नहीं पाते हैं, इसीलिए वो इन्वेस्टिंग से भी ज़्यादा रिटर्न नहीं कमा पाते हैं। दूसरी चीज़, वॉरेन बफे खुद बोलते हैं कि उनका पास इतना बड़ा फंड है कि इतने बड़े फंड को के लिए लिक्विडिटी ढूंढना स्टॉक्स में आसान नहीं है। तो वो उसको हर जगह नहीं लगा सकते हैं, एंड अल्टीमेटली उनके रिटर्न्स कम रहते हैं। अगर उनके पास स्मॉल फंड होता, जो कि उनके पास इनिशियली था, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला भी है कि व्हेन आई यूज्ड टू हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फंड, आई यूज्ड टू अर्न 50%, 72% एनुअली। 50 से 70% वो एनुअली कमाते थे। लेकिन जैसे जैसे फंड साइज बड़ा होता चला गया, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, उनको ऐसे ही स्टॉक्स में जाना पड़ा जहां लिक्विडिटी ज्यादा होती है, और लिक्विडिटी ज्यादा लार्ज कैप में होती है, लेकिन वहां पे रिटर्न्स कम है। सो उनको वैसे स्टॉक्स में जाना पड़ा। बट एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि हमारे पास इनिशियली जो फंड होता है वो बहुत छोटा होता है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फंड फॉर द स्टॉक मार्केट। तो हम हायर रिटर्न काफी साल तक जनरेट कर सकते हैं, जब तक ये कुछ करोड़ में कन्वर्ट नहीं हो जाए। इसलिए ये पॉसिबल है, 30-40% रिटर्न कंसिस्टेंटली निकालना मार्केट से डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। 2-3 साल लगते हैं सीखने में, कन्विक्शन आ जाता है, फिर बड़े अमाउंट पे भी कर पाओगे। तो हम क्या करते हैं, हम ये स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। तो आपको बहुत सिंपल कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करना है, जिसमें ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं है। सॉफ्टवेयर में हम ये चीज़ें डालेंगे, लिस्ट आ जाएगी, पर सॉफ्टवेयर में डालना क्या है और क्यों डाल रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो नंबर 1, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी एक ऐसा रेशियो है जो ये बताता है कि कंपनी कितना अच्छा कर रही है प्रॉफिट के टर्म्स में। जिस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा होता है, जनरली वो कंपनी बेटर मानी जाती है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी होता क्या है और ये कितना होना चाहिए, उस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, कंपनी जब सेल्स करती है तो सेल्स करने के लिए पहले उन्हें परचेज वगैरह करना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है, काफी सारे खर्चे होते हैं, राइट। तो सेल्स में से 2 तरह के एक्सपेंस जब हम माइनस करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो हम नेट प्रॉफिट पे पहुंच जाते हैं। नेट प्रॉफिट में से जब हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, तब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे पहुंच जाते हैं। जब हम टैक्स भी उसमें से पे आउट कर देते हैं, तो हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे पहुंच जाते हैं। फिर अगर कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उनको हम प्रेफरेंस डिविडेंड दे देंगे,
तो फाइनली जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट होगा सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स का। ये जो आखिर में जो पैसा बचता है जो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है, इसको यूज करके एक रिटर्न निकाला जाता है जिसको बोला जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी। यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो पैसा लगा है उसके लिए कितना पैसा बचा है, कितना कमाया है कंपनी ने। तो ये जो पैसा होता है इस पे सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स का अधिकार होता है। तो आरओई कितना होना चाहिए, तो देखिए जनरली कोई फिक्स बेंचमार्क नहीं है, बट इंडिया में एफडी के रेट 7% के आसपास चलते हैं। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको आरओई कम से कम इससे डबल तो चाहिएगा, बिकॉज जो कंपनी एफडी से भी डबल भी नहीं कमा रही है उसको बिजनेस ही क्यों करना है, उसको अपना बिजनेस बंद कर देना चाहिए, पैसा एफडी में ही लगा देना चाहिए। तो आरओई जो है, अगर इंडिया का एफडी का रेट 7% के आसपास चलता है ऑन एवरेज, तो डबल तो मिनिमम चाहिए हमें, यानी 14%। तो आरओई जिन कंपनियों का 14% या उससे ज्यादा है, आप बोल सकते हो वो कंपनियां अच्छा कर रही है प्रॉफिट के टर्म्स में। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए दे आर डूइंग अ बेटर वर्क। तो एक हम इसको यूज करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। कर्जे के लिए हम क्या देखते हैं, कर्जे के लिए यानी लोन, ये सब चीज के लिए हम देखते हैं डेट इक्विटी रेशियो। कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशियो है वो अगर 0.35 या 0.4 से कम है तो वो कंफर्टेबल होता है, क्योंकि जब तक धंधा अच्छा चलता है तब तक तो आप ब्याज भर दोगे, रिसेशन आएगा तो ब्याज भरने में दिक्कत आएगी क्योंकि सेल्स डिप होंगी। उस वक्त अगर आपके ऊपर उधार ज्यादा है तो कंपनी डूब भी सकती है। इसलिए जो कंपनी डेट फ्री होती है या जिन पे डेट कम होता है 0.3, 0.25 या 0.4 से 0.4 मतलब मैक्स हो गया, उससे कम हो, ऐसी कंपनियां सेफ होती है। मैं ये नहीं बोल रहा जिन पे हाई डेट है वो कंपनी लॉन्ग टर्म तक परफॉर्म नहीं कर सकती है, लेकिन रिसेशन के टाइम पे उन्हें दिक्कत भी आ सकती है। तो जिन कंपनियों का डेट इक्विटी रेशियो 0.35 या 0.4 से कम है वो कंपनियां कंपैरेटिवली सेफ है। एंड बीइंग पोजिशनल ट्रेडर हम सेफ कंपनी में हमारा पैसा लगाना चाहेंगे, ना कि बहुत ज्यादा रिस्की कंपनी में। तो ये हो गया दूसरा रेशियो। जो प्रॉफिट भी अच्छा कमा रही है कंपनी उसका आरओई देखेंगे हम 14% से ज्यादा है या नहीं है, और जिनका डेट इक्विटी कम है मतलब उस कंपनी पे उधार कम है तो उसकी सस्टेन करने की डिफिकल्ट सिचुएशन में क्षमता जो है वो ज्यादा है। दूसरी बात हो गई। तीसरी चीज, प्रमोटर्स जो होते हैं वो कंपनी के एक तरह से जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की उन्हें प्रमोटर्स बोला जाता है, राइट। तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग होती है कंपनी में वो प्लेज हो, इसका मतलब ये होता है कि प्रमोटर ने अपने शेयर गिरवी रखे हैं, पैसा उठाया और वो पैसा वो बिजनेस के लिए यूज कर रहा है। तो ये क्या है, थोड़ा नेगेटिव लगता है, राइट। जैसे लोग अपना घर गिरवी रख के बिजनेस करते हैं तो वो थोड़ा रिस्की चीज लगती है। तो प्रमोटर के शेयर्स अगर गिरवी नहीं हो तो ज्यादा बेटर कंपनी वो मानी जाएगी। मैं बहुत ट्रेडिशनल विचारों वाला आदमी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रमोटर्स के शेयर्स जो हैं वो प्लेज नहीं होना चाहिए। तो हमें ऐसी कंपनियां चाहिए जहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग प्लेज्ड नहीं है। इसके अलावा उन्हीं कंपनी में पैसा लगाओ जो पिछले 3 साल से जिनकी सेल्स ग्रो हो रही है, 3 साल या 5 साल जो भी आप कंफर्टेबल हो, कंसिस्टेंटली जिनकी सेल्स 10% या उससे ज्यादा ग्रो हो रही है, कंसिस्टेंटली जिनका प्रॉफिट 10% या उससे ज्यादा ग्रो हो रहा है, राइट। तो ऐसे ये 4-5 पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स को हम यूज करेंगे और फिर हम देखेंगे हमें कितने करोड़ के मार्केट कैप की कंपनियों में इन्वेस्ट करना है। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा छोटी कंपनियों में नहीं पैसा लगाना चाहते हो तो आप बोल सकते हो जिन कंपनियों का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा होगा हम उन्हीं में काम करेंगे, उससे छोटी कंपनी में हमें नहीं करना। जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आप 10,000 करोड़ या 5,000 करोड़ वाले मार्केट कैप की कंपनी में भी काम कर सकते हो। तो ये जो सारे पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर्स जिन कंपनियों पे खरे उतरेंगे उन्हीं कंपनी में से हम ढूंढेंगे कि पैसा बनाने के लिए साल में हमें 10 से 15 ट्रेडिंग कॉल्स चाहिए, राइट, पोजिशनल वाले, जिनमें हम पैसा लगाएंगे 3 महीने से 12 महीने के लिए और हम अच्छा पैसा कमाएंगे। तो वैसे जो भी शेयर मार्केट में पुराने उनको पता है कि ये सब फंडामेंटल कंडीशंस आप screener.in पे डाल के फाइंड आउट कर सकते हो कि कितनी कंपनियां इस पे खरी उतरती है। लेकिन जो नए हैं जिनको नहीं पता है वो देख सकते हैं कि किस तरह से screener.in को यूज किया जाएगा इन कंडीशंस को अप्लाई करके, और कितनी कंपनियां इन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है आउट ऑफ मोर देन 7,000 लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया। तो दोस्तों स्टॉक यूनिवर्स इस तरह से तैयार होता है और फिर उसी में हम ढूंढते हैं कि कौन सी कंपनी में हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है पैसा लगाने की। तो आइए screener.in पे देखते हैं कि इन कंडीशंस पे कौन कौन सी कंपनी खरी उतरती है। आइए।
तो दोस्तों ये आपके सामने screener.in है और screener.in का ये क्वेरी बॉक्स मैंने खोल रखा है। ये कहाँ से मिलता है? जब आप screener.in पे लॉगिन करते हो मोबाइल से या लैपटॉप से, तो यहाँ पे आपको एक ये टूल्स वाला ऑप्शन मिलता है। इसमें आप क्रिएट स्टॉक स्क्रीन पे जाते हो तो ये ओपन हो जाता है। अब इसमें हम हमारी कंडीशंस डालेंगे, तो आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा था रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ROE जैसे मैं लिखता हूँ तो इस पे रिटर्न ऑन इक्विटी लिखा हुआ आ जाता है। तो हम लास्ट 3 साल की एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी ले लेते हैं। लास्ट 3 साल की एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी मान लीजिए हमें चाहिए 14% से ज़्यादा, तो ग्रेटर देन 14 लिख दूंगा मैं। और जब तक कंडीशन खत्म नहीं होगी हम एंड लिखते रहेंगे, तो वो सॉफ्टवेयर समझेगा कि आप कंडीशंस कंटिन्यू कर रहे हो। तो रिटर्न ऑन इक्विटी 14% से ज़्यादा। उसके अलावा हमें देखना था डेट टू इक्विटी, तो ये रहा डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए कि ये 0.4 से कम हो, इसलिए मैंने लेस देन 0.4 रखा है। एंड और हमारी कंडीशंस क्या थी? तो हमें सेल्स ग्रोथ जो है कंपनी का वो लास्ट 3 साल का 10 से ज़्यादा चाहिए, यानी 10% से। परसेंट वो सब अपने आप समझ लेता है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेल्स ग्रो हो रही है तो साथ में प्रॉफिट भी ग्रो होना चाहिए, वरना क्या ही मज़ा आएगा। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो भी कम से कम 10% से बढ़ रहा हो, ऐसा कुछ हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें देखना था प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं होता, हम इधर प्रमोटर लिखते हैं, देखते हैं। ये अनप्लेज प्रमोटर होल्डिंग आ गया। ठीक है, तो अनप्लेज प्रमोटर होल्डिंग हमने सिलेक्ट कर लिया। चलो इसको मैं लास्ट में रखता हूँ, पहले हम ले लेते हैं मार्केट कैप। तो मार्केट कैप में इनिशियली जब आप काम करते हो, तो मेरा ये मानना है थोड़ी बड़ी कंपनियों में काम करिए, मिड कैप सेगमेंट में। तो 20,000 करोड़ से ज़्यादा बड़ी जो कंपनी हमें वो चाहिए, तो इसलिए हमने वो सिलेक्ट कर लिया। और फिर लास्ट में हम प्रमोटर की अनप्लेस्ड होल्डिंग डाल देंगे, तो अनप्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग चाहिए। जो लास्ट कंडीशन होगी उसके बाद एंड नहीं लिखना है आपको, तो बस वो समझ जाएगा इधर कंडीशन एंड हो गई। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको रन करना है क्वेरी को, तो हम रन दिस क्वेरी दबा देते हैं। तो ये जैसे ही हमने दबाया तो आप देख सकते हैं आपके सामने इधर ऊपर क्वेरी का रिजल्ट आया है 65 रिजल्ट्स, यानी देयर आर ओनली 65 कंपनीज विच इज सेटिस्फाइंग ऑल दिस कंडीशंस आउट ऑफ मोर देन 7,000 लिस्टेड कंपनी। तो इन 65 कंपनी में ही आपको काम करना है। ये जो 65 कंपनी है इसको वापस आप चाहते हो अगर कि पहले बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी आ जाए, तो मार्केट कैप पे क्लिक करिए। तो सबसे पहले जिनका मार्केट कैप बड़ा है वो आएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सन फार्मा, मारुति, भारत इलेक्ट्रॉन, एवेन्यू सुपरमार्ट, बजाज ऑटो, नेस्ले, वरुण बेवरेजेस, ह्युंडई मोटर, सोलार इंडस्ट्री। राइट, मार्केट कैप धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो छोटी कंपनी बाद में आएगी। और अगर आपको ऐसा हो कि नहीं पहले छोटी कंपनियां चाहिए, उसमें पैसा ज़्यादा फास्ट बनता है, तो वापस मार्केट कैप पे क्लिक करिए, पूरी लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। और अब जो छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी है 20,000 करोड़ के से जो शुरू होती है वो पहले आएंगी, तो लिस्ट पूरी उल्टी चलेगी। तो ये 65 कंपनी जो आपने फाइंड आउट की है, ये समझ लीजिए आपका स्टॉक मार्केट यही है। आपको पैसा कमाने के लिए इन 65 कंपनी में से ज़्यादा नहीं 10 कंपनी चाहिए अच्छे भाव पे। और वो अच्छे भाव कौन से हैं वो पी रेशियो वी रेशियो से पता नहीं चलता है। उसके लिए आपको चार्ट रीडिंग सीखनी पड़ती है, चार्ट रीडिंग। और चार्ट रीडिंग या तो आप खुद से सीख सकते हैं या आप मेरा वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, जब आप वो सीख लेंगे तो आप इन 65 में से 10-12 कंपनी इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सी 10-12 कंपनी में डालने से पैसा बन सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हम स्टॉक का यूनिवर्स क्रिएट करते हैं और फिर सिर्फ इन्हीं स्टॉक पे फोकस करते हैं पूरे साल, और इनमें से 10-12 कंपनियां ढूंढ के उसी में पैसा लगाते हैं। और क्योंकि ये गोल्डन कंपनीज है, ये बेस्ट कंपनीज है जो अवेलेबल है मार्केट में, तो यहाँ पे पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।